वेलकम टू स्पेशल सीरीज बाय विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। इस सीरीज में हम स्पेशल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। स्पेशल क्वेश्चंस मतलब ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जनरली स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते। तो इसी सीरीज का एक क्वेश्चन हम देखते हैं जो क्लास 9th और 11th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th में ये आता है नंबर सिस्टम में, और क्लास 11th में लॉगरिथम के चैप्टर में इंडिसेस के टॉपिक में आता है। तो क्वेश्चन देखें आपकी स्क्रीन पर। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 गिवन है और हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को, ये जो एक्सप्रेशन है पूरा, इसकी वैल्यू को इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो इसको इक्वल टू 1 प्रूव करने के लिए देखिए क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप में आप देखें सबकी नेगेटिव पावर है। आपके पास जो तीनों टर्म्स हैं ब्रैकेट में, सबके पास नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे रेसिप्रोकल करके। रेसिप्रोकल किया, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दिया। ये है हमारा फर्स्ट स्टेप। रेसिप्रोकल करके आप ये एक्सप्रेशन ऑब्टेन करेंगे। अब यहां पर आप देखो जो थ्री टर्म्स हैं हमारे पास इस वाले एक्सप्रेशन में, फर्स्ट स्टेप में जो थ्री टर्म्स हैं, तीनों में एक जैसा काम होगा। वो क्या है? जैसे फर्स्ट टर्म में y की नेगेटिव पावर है, तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को y से मल्टीप्लाई कर दें। न्यूमरेटर को y से मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू वाई आ गया y। डिनोमिनेटर को y से मल्टीप्लाई किया, y प्लस एक्स वाई प्लस साथ में देखें बनेगा y इंटू वाई रेस टू द पावर -1 बनेगा। नेगेटिव पावर को अगर हम पॉजिटिव बना दें, यहां पर y की नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बना दें, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो कैंसिल होने पर आप देखो वैल्यू क्या बनेगी, 1। तो इस टर्म को अगर आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। बिल्कुल सिमिलर स्टेप आपको करना है सेकंड टर्म में भी और थर्ड टर्म में भी। सेकंड टर्म में है z की पावर -1, तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को z से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके बनेगा z प्लस वाई जेड प्लस, यहां पर भी सेम ऐसे ही जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 बना था, यहां पर भी 1 बन जाएगा। और बिल्कुल सेम काम आप थर्ड टर्म में करेंगे तो आ जाएगा x अपॉन x प्लस एक्स जेड प्लस 1। काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है ये। जिसकी भी आपके पास नेगेटिव पावर है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेक्स्ट चेंज जो आपको करना है, किसी भी एक में, तीनों टर्म्स में से किसी भी एक में क्वेश्चन की वैल्यू का यूज करते हैं। 1 को हटा के लिख देंगे एक्स वाई जेड। आप किसी भी एक में कर सकते हैं, मैं फर्स्ट में ही कर रहा हूं। 1 को हटा के लिख दिया मैंने एक्स वाई जेड, सिर्फ एक टर्म में, बाकी दोनों में कोई चेंज नहीं होगा। तो फर्स्ट टर्म में मैंने ये चेंज किया कि 1 को रिप्लेस करके एक्स वाई जेड लिख दिया, बाकी दोनों को एज इट इज कॉपी कर दिया। ऐसा करने से देखें क्या होगा। अगर आप डिनोमिनेटर से y कॉमन लें तो न्यूमरेटर का जो y है वो कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर से y कॉमन लिया तो न्यूमरेटर से y कैंसिल हो गया, ये रह गया 1 प्लस एक्स प्लस एक्स जेड। फिर से बाकी दोनों टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे।
ऐसा करने से आप देखें कि दो डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम बन गए। 1 प्लस एक्स प्लस एक्स जेड, दो का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम आ चुका है। अब जो एक रह गया जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं आया, उसमें देखें क्या चेंज करना है। ये एज इट इज कॉपी होगा। 1 प्लस एक्स जेड, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा। थर्ड टर्म में भी कोई चेंज नहीं करना। फर्स्ट और थर्ड में क्योंकि डिनोमिनेटर सेम आ गया था तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। सेकेंड टर्म में देखो क्या करेंगे। सेकेंड टर्म में जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1, यहां से गिवन है एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1। यहां से अगर आप वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी 1/x। तो वाई जेड की वैल्यू 1/x पुट करते हैं। अब इन तीनों में एलसीएम ले लेंगे। फर्स्ट टर्म एज इट इज 1/1 प्लस एक्स जेड, ये एज इट इज। इस स्टेप में आप देखें, इस टर्म में एक्स एलसीएम लेंगे। एक्स एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स जेड प्लस 1 प्लस एक्स, और डिनोमिनेटर में तो था हमारे पास जेड। थर्ड टर्म को भी एज इट इज ही लिखना है। तो इस स्टेप में हमने छोटा सा चेंज किया, एक एलसीएम लिया। एलसीएम लेकर आप देखें ये हो गया एक्स जेड प्लस 1 प्लस एक्स। अब ये एक्स आ जाएगा ऊपर जेड के साथ, और ऐसा करने पे आप देखो अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम बन चुका है। तो आप देख सकते हैं तीनों के डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स जेड आ चुका है। तो अब इसको एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस एक्स जेड, 1 प्लस एक्स जेड को अगर आप एलसीएम लेंगे तो देखें न्यूमरेटर में क्या बनता है। न्यूमरेटर में आ गया 1 प्लस एक्स जेड प्लस एक्स। तो इस स्टेप में आप देख सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। तो आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो जो हमें प्रूव करना था वो आ गया, दिस एक्सप्रेशन जो गिवन एक्सप्रेशन था इज इक्वल टू 1। तो अब आपको दो काम करने हैं। एक तो इस क्वेश्चन को समझने के बाद, वीडियो से समझने के बाद, इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखेंगे। पेन पेपर लेकर बैठेंगे, इसको खुद से करके देखेंगे। किसी भी स्टेप पे कुछ समझ नहीं आएगा तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, या अगर आपको कोई स्टेप समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो दूसरा काम करना है वो है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।